आफ्टरनून, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे आप सब गाइस? आप सभी का स्वागत है बग्गा पंजाबी वीलॉग्स की टॉक सीरीज़ में। और टॉक सीरीज़ में आज बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार की जिसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़बरदस्त है इंडिया में। और वो गुमनामियों के अंधेरे में एक बार गुम हो गया था और वापसी हो तो ऐसी जो उस बंदे ने की है, उस बंदे का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, यो यो हनी सिंह। तो आज के वीडियो में बातें करेंगे यो यो हनी सिंह के बारे में और उनके कमबैक के बारे में। ऐसी-ऐसी बातें जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे उनके बारे में। तो गाइज़ वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आइए चलते हैं हनी सिंह के जीवन की ओर। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले हनी सिंह के बचपन की। हनी सिंह एक ऐसी पंजाबी फैमिली से जुड़े हुए थे, यानी एक सिख परिवार से आते थे जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल थी। उनके घर में हमेशा कीर्तन वगैरह होते रहता था। उनकी माँ का नाम था भूपिंदर सिंह। और हनी सिंह का ओरिजिनल जो नाम है शायद आपको नहीं पता होगा, हृदय सिंह। जी हाँ, हृदय सिंह हनी सिंह का जो बचपन का नाम था। वो स्कूल में जब पढ़ाई करने जाते थे तो उसके साथ साथ तबला भी बजाते थे, क्योंकि जो कीर्तन का माहौल था उनके घर में शुरू से रहता था। 13 साल की उम्र में हनी सिंह को बालों में डेडलॉक्स आने लगे। आपको पता नहीं होगा शायद कि वो जूड़ी बांधते थे, यानी पटका बांधते थे, सरदार होते थे। मगर उन्होंने 13 साल की उम्र में अपने केश कटवा दिए, क्योंकि उनके बालों में डेडलॉक्स आने लगे थे, जिसकी वजह से उनकी जूड़ी छोटी होती जा रही थी। और उस समय उनके पिताजी से भी कोई ख़ास उनकी नहीं बनती थी। तो गाइज़ उनका जो बचपन का सफ़र था वो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में बीता, मगर उनका उसमें मन नहीं लगता था। वो शुरू से अट्रैक्टेड थे हिप हॉप की ओर, पॉप की ओर। एक बार की बात है जब स्कूल की असेंबली में वो तबला बजाने पहुँचे, क्योंकि उन्होंने केश कटवा लिए थे तो उन्होंने सर पे रुमाल रखा हुआ था। और जैसे ही वो असेंबली में पहुँचते हैं तबला बजाने, उनकी प्रिंसिपल ने उन्हें वहाँ से हटा दिया और कहा कि तुम अब तबला नहीं बजाओगे, और वहाँ से उन्हें हटा दिया। इस बात का उनके दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा और उन्होंने तबला बजाना छोड़ दिया और वो निकल पड़े दूसरे ट्रैक की ओर, यानी संगीत की दुनिया में, पॉप की दुनिया में। इसके बाद 2011 के आसपास वो शोहरत की बुलंदियों को छूने लगे और एक के बाद एक हिट सॉन्ग्स देने लगे। पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री यो यो हनी सिंह की फ़ैन बन गई। उनका ये जो नाम है यो यो हनी सिंह, ये एक ऐसा नाम इंडिया में बन गया जो कि बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पर था। इसके बाद 2013 में शालिनी तलवार नाम की लड़की से वो शादी करते हैं और शालिनी तलवार से उनके रिश्ते कुछ खास नहीं थे, क्योंकि वो शोहरत की बुलंदियों को छू रहे थे। और जो शालिनी थी उन्होंने घरेलू हिंसा का उन पर आरोप भी लगाया, क्योंकि उनकी नई नई लड़कियों से संबंध बनते थे और ये शालिनी को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। शालिनी तलवार से उनका रिश्ता खराब होता चला गया और उन्होंने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, और तो और उन्होंने अपने परिवार को भी छोड़ दिया। शोहरत के नशे में वो ऐसा चूर हुए कि उन्हें शराब की लत लग गई, और शराब की लत से वो उन्हें एक ऐसी बीमारी लग गई जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर बोला जाता है। ये बीमारी ऐसी थी कि वो अपने बेड पर ही रहते थे और सारी जो उनकी म्यूज़िक थी वो छूट गई थी, सॉन्ग्स थे वो छूट गए थे, और उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो धीरे-धीरे ख़त्म होती चली जा रही थी। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बादशाह और रफ्तार ने उठाया। खासकर इनकी बादशाह से बिल्कुल नहीं बनती थी। वैसे आपको जान के हैरानी होगी कि बादशाह और हनी सिंह एक ही ग्रुप में थे, जिस ग्रुप का नाम था माफिया मुंडीर। मगर बाद में वो दोनों अलग हो गए और बादशाह जब हनी सिंह बुरे वक्त से गुजर रहे थे तो अपने गानों में हमेशा तानों के ज़रिए उनका ज़िक्र करते थे, लिरिक्स के ज़रिए उनका ज़िक्र करते थे कि इनका तो कमबैक ही नहीं होता। क्या? किसका कमबैक नहीं हो रहा? मगर हनी सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने थेरेपी की मदद से, मेडिटेशन की मदद से अपने आप को संभाला और वो उस बीमारी से बाहर आए। और तो और उन्होंने शराब की लत भी छोड़ी और अब उन्होंने वादा किया अपने फैन से कि वो इस
ट्रैक पे नहीं जाएंगे, यानी नशे के ट्रैक पे नहीं जाएंगे और बिल्कुल अपने सेहत पे पूरा ध्यान रखेंगे। और उन्होंने एक ज़बरदस्त कमबैक किया है। दीदिया के देवरा चढ़ौले बड़े राजा जी, यानी भोजपुरी। आपको याद होगा कपिल शर्मा के शो में एक फैन ने कहा था कि आप भोजपुरी सॉन्ग को कब अपने रैप में इन्वॉल्व करोगे, और वो कमबैक उनका भोजपुरी सॉन्ग को इन्वॉल्व करके हुआ। और उनकी जो एल्बम है वो इतनी ज़बरदस्त हिट हुई कि उनके जो पिछले भी सारे रिकॉर्ड थे वो टूटते चले गए। और बादशाह, उनका तो मानो लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, उन्होंने कुल्हाड़ी पे ही अपना पैर दे मारा है, क्योंकि अब ये गारंटी है कि बादशाह को कोई पूछने वाला नहीं है, रफ्तार को कोई पूछने वाला नहीं है। रफ्तार की तो मैं क्या ही बात करूं, डबल स्टैंडर्ड दोगले हैं वो। उन्होंने MTV रोडीज के शो पे एक डबल स्टैंडर्ड दिखाया, जो कि लड़के और लड़कियों में सिमिलैरिटी की बात करते हैं। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। रफ्तार को जज बना के बैठाते हैं रोडीज पे, और जब एक लड़की आती है ऑडिशन के लिए और वो बोलती है कि शी लाइक्स टू डू सेक्स, तो उस पे रफ्तार और नेहा धूपिया बोलते हैं इट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर लड़की की अपनी नीड होती है। और अगले ही ऑडिशन में एक सरदार जी आते हैं और वो सेम स्टेटमेंट देते हैं कि उन्हें ये चीज़ पसंद है या ये करना पसंद है। बट उस पर रफ्तार का क्या कमेंट होता है मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि फिर तो मैं आपको रोडीज़ पे नहीं ले जा सकता, क्योंकि इससे हमारी लड़कियों को खतरा होगा। तो क्या उस लड़की से लड़कों को खतरा नहीं था? यह है डबल स्टैंडर्ड दोगला रफ्तार। तो गाइज, मैं थोड़ा हाश हूँ, लेकिन बिल्कुल ये डिज़र्व करते हैं रफ्तार। तो गाइज, बात कर रहे थे हनी सिंह के कमबैक की। उन्होंने बादशाह के लिए कभी कोई एक वर्ड नहीं बोला था अपने पिछले 10 सालों में। मगर क्या आपको पता है कि हनी सिंह का कमबैक क्यों हुआ? हनी सिंह के कमबैक की वजह उनके फैंस रहे हैं, क्योंकि उनके फैंस रेगुलर उनको मैसेज करते थे, रेगुलर उनको टेक्स्ट करते थे कि आप चुप क्यों हो, बादशाह आपके बारे में इतना फालतू फालतू बकवास करता है, आप उन्हें क्यों नहीं जवाब देते। तो आखिर उन्होंने एक फ़ैन की बात फाइनली मानी और वो जवाब देने को रेडी हो गए, और उन्होंने ऐसा जवाब दिया है वो मैं आपको सुनाता हूँ वीडियो के ज़रिए। देखो, मेरे हेटर्स को हेट मत करो, वो मेरी ही औलादे हैं, वो मेरी ही है नस्ल, कभी करते थे जज हसल। ये था उनका जवाब, क्योंकि बादशाह ऐसी 100 लाइनें भी बोल दें तो हनी सिंह के इस लाइन की बराबरी नहीं कर सकते। रूहें कांप जाती हैं ऐसी लाइन सुनकर। तो भाई बादशाह, आप ऐसे अपने बाप से पंगा ना लो, हनी सिंह आपका बाप ही है। आप नए नए आए थे, वो आपके गुरु ही थे, इतना समझ लीजिए। तो बाप से पंगा बिल्कुल नहीं लेते। तो गाइज, ये थी हनी सिंह के कमबैक की कहानी। उम्मीद है आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। खासकर हनी सिंह के जो फैंस हैं वो ज़रूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको अच्छा लग रहा है अब हनी सिंह की वापसी से। और उम्मीद है कि अब हनी सिंह पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और इसी तरह अपना जलवा बरकरार रखेंगे, क्योंकि इतने काइंड हार्टेड है वो। उनकी इतनी सारी वीडियोस आती हैं कि मैं दिखाऊंगा तो आपको शायद बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। तो गाइज़, ज़रूर बताएं कमेंट में आपको कैसा लगा ये वीडियो, और इस तरह की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, बग्गा पंजाबी वीलॉग्स टॉक सीरीज़ के साथ। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार।